गुड मॉर्निंग। ये इसके पीछे तक सवाल हम बना दिए थे। 3.4 का पहला सवाल समाप्त कर दिए थे। अब जो है 3.4 का दूसरा सवाल हम यहाँ पर लिखे हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है सवाल है अंश और हर की बात है। हम बता दिए हैं कि अंश पिछला सवाल में बता चुके थे। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। और कोई भी सवाल बनाने के लिए सीधे हम मानेंगे कि माना कि भिन्न x/y है, तो x अंश हो जाएगा, y हर हो जाएगा। हम इस सवाल को बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं हल, और फिर बनाते हैं माना कि भिन्न एक। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, माना कि भिन्न बराबर x/y है, तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश अर्थात x में अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर यानी कि y में एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाता है, अर्थात भिन्न एक हो जाता है। तो एक यहाँ अंश हर में है, तो यह 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए +1 को उठा के उधर ले जाते हैं और +y को उठा के इधर लाते हैं। ये x का x यही रहने देते हैं, ये y को इधर लाते हैं, -y -1 +1 है, उधर जाएगा -1। x - y बराबर -2, समीकरण 1। फिर प्रश्नानुसार आगे लिखते हैं। फिर प्रश्नानुसार फिर दूसरा प्रश्न कहता है, इसी में आगे कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। अब की बार अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ देना है। हर नीचे है, y में एक जोड़ देना है, तो यह 1/2 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें होता है, 2 में x से गुना होगा, यह 2x हो जाएगा, और 1 में y + 1 से गुना होगा, y + 1 होगा। ये हो गया 2x, यह +y इधर आया, -y बराबर 1। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको विलोपन विधि से हम बना देते हैं। समीकरण 1 यहाँ बगल में बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 x - y बराबर -2, समीकरण 1। और दूसरा लिखते हैं 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। यहाँ देखिए 1 में 2 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 से गुना करते हैं। इस बात को लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से एवं 2 में 1 से गुना करके घटाने पर यहाँ देखिए अब गुना करते हैं। 2 में 1 से 2x - 2y बराबर 2 दूना 4 -4। 2 में 1 से 2 में y से 2 और 2 दूना 4। 1 में 2 से 2x माइनस 1 में y से 1y बराबर 1 में गुना करेंगे 1। घटाने पर अर्थात उल्टा चिन्ह देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ 2x कट गया, 2x में से 1x घट गया, -1y बचा। यह -4 और 1 5 हो गया। दोनों तरफ से y माइनस माइनस कट गया और y बराबर हो गया 5। यह समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यहाँ समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं x माइनस वाई बराबर -2, अर्थात x माइनस वाई का मान 5 बराबर -2, x बराबर -2 और -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5 हो गया। अर्थात भिन्न, अर्थात सवाल बन गया, अर्थात भिन्न जो है हम माने हैं x बटा y, अर्थात 3/5 आंसर। दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु वर्तमान आयु बतानी है। यहाँ बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए हल, माना कि नूरी पहले लिखा हुआ है, माना कि नूरी की आयु बराबर 1 वर्ष है एवं सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। 5 वर्ष पूर्व, अर्थात प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व यहाँ नूरी की आयु अभी अगर 1 वर्ष है तो आज से 5 साल पहले उसका उम्र जो है x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, x माइनस 5। और सोनू अगर अभी y वर्ष का है तो सोनू का आयु भी y माइनस 5 वर्ष होगी। सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु अर्थात x माइनस 5 जो है यह बराबर है सोनू की आयु की 3 गुना y माइनस 5 के। यह ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है कि नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, यह सोनी की आयु y माइनस 5 है, इसे 3 से गुना कर दिए हैं। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 3 में y से 3y माइनस 5 3y 15, ई y को 3y को यहाँ लाते हैं, -5 को उस साइड ले जाते हैं, 3y आ गया, प्लस है इधर आया माइनस हो गया, यह -15 था, यह -5 है, यह उठ के इस साइड जाएगा, यह +5 हो जाएगा। अब सवाल हो गया x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण 1। यह समीकरण 1 हो गया। अब आइए फिर प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद, अब दोनों का उम्र 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 साल के बाद कहा जा रहा है। 10 साल के बाद नूरी की आयु, फिर लिखते हैं नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष होगी और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष होगी। तो प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु अर्थात x प्लस 10 जो है वह 2 गुना हो जाएगा y प्लस 10 के। यही सवाल कह रहा है। यहाँ देखिए फिर वही हम लिखते हैं, x प्लस 10 का x प्लस 10 लिखते हैं, 2 में y से 2y प्लस 2 दहिए 20 लिखते हैं। फिर 2y को इधर लाते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, x माइनस
2y बराबर 20 माइनस 10 अर्थात x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण 2। यह समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम इसको विलोपन विधि से तुरंत बना देते हैं। यहाँ घेर के बगल में बनाते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10 समीकरण 1, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10 है, यह समीकरण दूसरा है। दोनों में गुना करते हैं, एक में 1 से और 2 में 1 से, दोनों में लिखते हैं समीकरण 1 में 1 से एवं 2 में 1 से गुना करके घटाने पर यहाँ देखिए गुना करते हैं, 1 से गुना होगा वही उतर जाएगा। यहाँ देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। यहाँ देखिए घटाओं का चिन्ह देना है तो नीचे जो चिन्ह है ठीक उसके उल्टा चिन्ह देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। यह कट गया, यह 3y में से 2y प्लस घट गया तो माइनस 1y बच गया, और माइनस 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 20 हो गया, माइनस 10 माइनस 20 हो गया। दोनों तरफ से y माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 20। यह समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में x माइनस 3y बराबर माइनस 10 लिखा हुआ है। इसमें y के जगह पर 20 लिख देते हैं। 3 गुने x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस 10, तब 20 तिहाई 60, x माइनस 60 बराबर माइनस 10 से यहाँ 10 लिखा हुआ है। अब जो है माइनस 60 उधर गया तो प्लस 60 हो गया, x बराबर माइनस 10 प्लस से 60 है तो x बराबर हो गया 50 से, और y बराबर हो गया 20। अर्थात x माने है, यहाँ पर देखिए माना कि नूरी की आयु x है तो यहाँ लिख देते हैं नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष एवं सोनू की आयु y इक्वल टू 20 वर्ष। आंसर।